अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने डिग्री के लिए किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपने फीस जमा करवानी है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको फिलअप किस तरह करना है, कहाँ से भिजवाना है, तमाम जो तफसीलात है डिग्री के हवाले से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि जब आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाती है, 4 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद से ही आपको डिग्री नहीं भेजती, आपको डिग्री मंगवानी पड़ती है। हर बच्चे को डिग्री मंगवानी पड़ती है, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट्स है, चाहे वो MA का स्टूडेंट्स है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आ चुके हैं, सबसे पहले आपने अपने सारे रिजल्ट चेक करने हैं, कहीं उनमें कोई सब्जेक्ट फेल तो नहीं, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट फेल है तो उसको आपने अगेन से क्लियर करना है। उसके अलावा स्टेप नंबर दूसरा ये है कि आपने चेक करना है कि चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कोई सेमेस्टर बाकी तो नहीं, यानी कि कुछ क्लासेस के 4 सेमेस्टर होते हैं, कुछ के 5 होते हैं, कुछ के 8 सेमेस्टर होते हैं। ये तमाम चीजें आपने चेक कर लेनी। चेक करने के बाद अभी मैं आपको तरीकाकार समझाता हूं कि आपने डिग्री किस तरह मंगवानी है। सबसे पहले आपने डिग्री फॉर्म डाउनलोड करना है। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, डिग्री फॉर्म के अंदर 2 फॉर्म होंगे, एक मैं आपको राइट साइड पे दिखा रहा हूं, एक मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखा रहा हूं। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और डिग्री मंगवाने की फीस होती है, और आपका अगर कोई रीअपीयर है तो उन सब्जेक्ट की भी फीस होती है। तमाम तरीकेकार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट करवाने के बाद फिलअप किस तरह करना है, उसके बाद आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं, चालान किस तरह फिल करना है, ये तमाम तफसीलात मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो ये तमाम चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको डिग्री फॉर्म भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चालान भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपने डिग्री फॉर्म को किस तरह फिल अप करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिग्री फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने सिंपलीफाई क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, इसका आपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो यहाँ पर आपने लिखना है अपने प्रोग्राम का नाम, यानी कि आपने कौन सा प्रोग्राम जो है वो रखा है, यानी कि BA है, मैट्रिक है, FA है, वो मुकम्मल तौर पर आपने लिख देना है। उसके बाद अगला जो आपने काम करना है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपने लिखना है अर्जेंट डिग्री आपने लेनी है या आपने नॉर्मल डिग्री लेनी है। अर्जेंट डिग्री की जो फीस है वो अलग होती है और नॉर्मल डिग्री की जो फीस है वो अलग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर अर्जेंट को क्लिक करना है, क्योंकि अर्जेंट डिग्री जो होती है वो अर्जेंट डिग्री आपको 2 से 3 मंथ के दरमियान मिल जाती है। इसके ऊपर आपने टिक कर देना। अर्जेंट के ऊपर टिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर है आपका रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद सामने आ जाएगा ग्रुप का नाम, जनरल कॉमर्स दरस निज़ामी, यानी कि अगर आपने मैट्रिक दरस निज़ाम किया तो दरस निज़ामी इधर यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाता है बायोडाटा। बायोडाटा के अंदर सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपने अपनी वालदियत लिख देनी है। ये नाम लिखने के बाद फिर नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, यहाँ पर आपने अपना इंग्लिश के अंदर नाम लिखना है, जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और अपने वालिद साहब का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है डाक का मुकम्मल पता। यहाँ पर आपने डाक का मुकम्मल पता लिख देना है, यानी कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, यानी कि जो भी आपका एड्रेस होगा शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देना है और यहाँ पर ईमेल आप लाजमी है लिखे ना लिखे, लेकिन मोबाइल नंबर आपने लाजमी तौर पर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे जो चीज़ें आ जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आपको सर्कल बनाकर दिखा रहा हूँ। जिसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री फ़ीस, आपने डिग्री फ़ीस अर्जेंट इधर लिख देनी है। उसके बाद दोबारा इम्तिहान यानी कि रीअपीयर की फ़ीस, और उसके बाद कुल फ़ीस बजरिया चालान नंबर और मोरखात ब्रांच, ये तमाम चीज़ें आपने लिख देनी हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपने लिखनी है
हैं उनका आपने चालान निकालना है, यानी कि आपको डिग्री का चालान निकालना पड़ेगा। डिग्री का चालान किस तरह निकालना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिख देना है, फिर नीचे नेम आ जाएगा, यहाँ पर नेम लिख देना है, फिर फादर नेम, वालिद साहब का नाम, और सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर आपने लिख देना है आपने डिग्री की फीस मंगवानी है तो यहाँ पर डिग्री का आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये रही डिग्री सर्टिफिकेट फीस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा प्रोग्राम, यानी कि कौन सी प्रोग्राम की आपको डिग्री चाहिए। सारा सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चालान आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ आपने चालान ऐसे निकालने हैं जिनके अंदर आपकी रीअपियर की फीस होगी, तो आपने सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रीअपियर एग्जाम फीस का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नीचे आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से प्रोग्राम की रीअपियर की फीस आपने जमा करवानी है, और ये 2 चालान आपने यहाँ से निकाल लेने हैं। चालान निकालने के बाद यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट डिग्री की फ़ीस लिख देनी है, उसके बाद रीअपियर की फ़ीस लिख देनी है, उसके बाद टोटल फ़ीस लिख देनी है। इसी तरह तमाम बायोडाटा यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपना तरीक़ पैदाइश जो है वो लिख देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जो डिग्री के लिए आपको फ़ीस मंगवानी पड़ेगी, जो डिग्री आपने मंगवानी है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये 2 होती हैं। एक तो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरा होता है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो ये यहाँ पर आपने लिख देना है। लिखने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको तमाम तफसीलात से समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सेमेस्टर वाइज जो रिज़ल्ट कार्ड है वो निकाल लेना है, या जो मुकम्मल रिजल्ट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से DMC दिया गया है वो आपने यहाँ पर निकाल लेना। निकालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने लिख देना है कोर्स टाइटल, यानी कोर्स का नाम क्या है, उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है, स्प्रिंग आटम, और उसके अंदर हासिल करता नंबर कितने हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपने लिखते रहना है, यानी कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, इसी तरह आपने उनका नेम लिखते रहना है। नेम लिखने के बाद उनके सामने आपने नंबर कितने हासिल किए हैं वो नंबर यहाँ पर आपने लिखता रहना है। लिखने के बाद जितने भी सेमेस्टर होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला और ये वाला। यहाँ पर आपने नाम तालिब इल्म लिखना है, उसके बाद वालदियत लिखनी है, डाक का मुकम्मल पता लिखना है, तहसील, ज़िला, मोबाइल फ़ोन नंबर, फिर अगेन से आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद वालदियत, डाक का मुकम्मल पता, ज़िला। ये जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये आपकी एक यूनिवर्सिटी को भेज देनी पड़ती है और दूसरी आपने अपने पास रखनी है, और यहाँ पर आपने अपने दस्तखत कर देना है। ये फार्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको वाज़े नज़र आ जाएंगी। तो इस तरह आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन से, इसके लिए जो दूसरा फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपने कौन सी क्लासेस की डिग्री मंगवानी है। यहाँ पर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, MA से लेकर मैट्रिक तक कौन कौन सी क्लासेस हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद सामने क्लासेस की बिल्कुल डिटेल लिखी हुई है कि अगर आपने BA की डिग्री मंगवानी है तो कौन कौन सी सनद चाहिए, FA की डिग्री मंगवानी कौन कौन सी सनद चाहिए, PhD की डिग्री मंगवानी कौन कौन सी सनद चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा सामने आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल फ़ीस भी नज़र आ जाएगी और अर्जेंट फ़ीस भी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से आपने अपनी अर्जेंट फ़ीस निकाल लेनी है। अर्जेंट फ़ीस निकालने के बाद नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये आपने एक दफ़ा लाजमी तौर पर रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आपने मुकम्मल तौर पर रीड कर लेना है। रीड करने के बाद उसके बाद आपने इनको अटेस्टेड करवा लेना है। अटेस्टेड करवाने के बाद साथ में ये फॉर्म लगा देना है, चलान लगा देना है, डॉक्यूमेंट्स ऊपर आपको लिखे हुए हैं वो आपने लगा देना है, और ये आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज देना है। एड्रेस जो है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इस एड्रेस के ऊपर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, जो मैं आपको अभी अपना सर्कल लगा के दिखा रहा हूँ। इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है। भेजने के बाद आपको तकरीबन 2 से 3 मंथ के बाद जो डिग्री है वो कंप्लीट डिग्री आपके घर के एड्रेस के ऊपर मौसूल हो जाएगी। डिग्री मिल जाने के बाद फिर आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मली 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही आपने डिग्री मंगवानी है। ये डिग्री का फॉर्म है, बिल्कुल इसी तरह ही आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। बिल्कुल इसी तरह ही आपने अपना फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसको आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा देना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों के अंदर आपको डिग्री आपके घर के एड्रेस के ऊपर मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।